नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार। झारखंड पर प्रकृति की विशेष कृपा है। जंगलों की हरियाली और वन्य प्राणियों की चहलकदमी जहां सुकून देती है, वहीं रोमांचित भी करती है। वन विभाग जंगलों के साथ साथ वन्य प्राणियों के संरक्षण में भी जुटा है। इसे लेकर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के तहत रांची में वॉकथॉन तो जमशेदपुर में रन फॉर गजराज का आयोजन किया गया। वन विभाग ने रांची में वॉकथॉन का आयोजन किया। सेव वाइल्ड लाइफ सेव ट्री की थीम पर आयोजित वॉकथॉन का मकसद पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना था। जंगल, झाड़ और हरियाली झारखंड की पहचान है। राज्य के 30% हिस्से में जंगल है। प्रकृति की इन हसीन वादियों की शोभा वन्य जीव बढ़ा रहे हैं। बाघ, हाथी और लकड़बग्घा से लेकर बंदर और सियार तक झारखंड के जंगलों में पाए जाते हैं। वहीं पक्षियों की चहचहाहट प्रकृति की खूबसूरती को बढ़ा रही है। वन विभाग इन्हीं वन्य प्राणियों को संरक्षित करने में जुटा है। राज्य भर में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका मकसद पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना है। इसी के तहत रांची में वन भवन से सेव वाइल्ड लाइफ सेव ट्री की थीम पर वॉकथॉन का आयोजन किया गया। जंगल और जो वाइल्ड लाइफ है उसको सुरक्षित किया जा सकता है। चलिए, आप भी इतना लंबी दौड़ लगा के आ रहे हैं। मैसेज यही देना चाहते हैं कि पर्यावरण को बचाओ, जंगल को बचाओ। अगर जंगल बचेगा तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे, तभी हमारी वर्षा, तभी हमारी धरती, तभी हमारी खेती बची रहेगी। वन एवं पर्यावरण सचिव अबू बकर सिद्दीकी और PCCF अशोक कुमार, परितोष उपाध्याय समेत वन विभाग के कई अधिकारियों ने वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई। वन विभाग से शुरू वॉकथॉन कटरू, अरगोड़ा चौक, DPS चौक, बिरसा चौक, हीनू चौक होकर वापस वन भवन लौटा। एक सप्ताह का जो आयोजन के माध्यम से हम लोग ये प्रयास करते हैं आम जनताओं को वन्यजीवियों के बारे में, परिस्थिति के बारे में उनको बोध करें, उनको अच्छा जानकारी दे, ताकि हम लोग सब जानते हैं हमारा जो आहार श्रृंखला की बात हो या हमारा पर्यावरण का जो संतुलन की बात हो, ये सभी चीज़ में वन्यजीवी हमारा लाइफ का अहम हिस्सा है। यदि वन्यजीवी के बिना एक लाइफ हम सोच ही नहीं सकते। एग्जाम्पल आप सोचिए, हमारा एक जो डेड बॉडी जो होता है उसको जो खाकर जो ख़त्म करने वाला यदि व्यवस्था नहीं होता, कैसे होगा इस दुनिया। तो हर दुनिया में, हमारी दुनिया में हर एक जीवी का अपना महत्व है, अपना महत्व इम्पोर्टेंस है। इसलिए वो कीड़ा हो या इंसेक्ट हो या बर्ड हो या एनिमल्स हो, सबको अपना महत्व है। उस महत्व को हमको समझना होगा, हमारे साथ साथ उसको भी आगे बढ़ाना होगा। ये जानकारी आम जनता तक पहुंचाना ज़रूरी है। इसलिए ये पर्यावरण जो वन्यजीवी प्राणी वीक मनाया जाता है। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह को लेकर राज्य भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका मकसद लोगों को जागरूक करना है। इसके तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, पॉल्यूशन कंट्रोल, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक के अलावा जंगली जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाने को लेकर जागरूकता फैलाना है। आम पब्लिक में अवेयरनेस का प्रोग्राम है, जागरूकता का। इसमें बेसिकली जो है लोगों को ये जानकारी दी जाती है कि वाइल्ड लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, उनको क्यों कंजर्व करना चाहिए। प्रकृति में जो ईश्वर है उसको बहुत लोग प्रकृति भी बोलते हैं। उसमें हर जो है जानवर के लिए, हर एनिमल्स के लिए, हर जीव के लिए एक जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता है। एक चिड़िया, एक तितली, ये सब का बहुत महत्व है प्रकृति में। अगर ये सब चीज़ नहीं होंगी, चिड़िया नहीं होंगे तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर तितली नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पैदावार नहीं होगी। इसलिए हर जो है इस तरह की वाइल्ड लाइफ को, हर तरह के जो है जीव को रक्षा करना हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए।
और हमारे भारत के संविधान में भी इस तरह का जो है जिक्र है कि हमें अपनी प्रकृति और प्रकृति में जो पाए जाने वाले जीवों को संरक्षण करने का हमारा जो है फंडामेंटल ड्यूटी है। झारखंड राज्य में जो वन है और वन्य जीव है दोनों के लिए ही यहाँ के लिए अच्छा ये पर्यावास रहा है। वनों की मात्रा भी 30% है पूरे भौगोलिक एरिया का, और हमारे इसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। दलमा है, बेतला है और बहुत सारे अभयारण्य हैं। तो उनके विकास के लिए, संरक्षण के लिए वन विभाग कार्य कर रहा है। हम लोग जब बात करते हैं फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की, हमको संख्या पे ज़्यादा कम उसके इकोसिस्टम जो बोलते हैं हम लोगों ने, जो जंगल के जो क्वालिटी को बढ़ाने में ध्यान देते हैं। जहाँ पे हमने सुरक्षा बढ़ाने का हमारा फोकस रहेगा, जंगल को और जंगल के जानवर को, इनकी सुरक्षा में हम लोग अधिक ध्यान दे रहे हैं। उनके जो खाने पीने का व्यवस्था करने में हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, ये बात है कि कुछ डेवलपमेंटल वर्क भी हम लोग को साथ में चलाना है। इसी के कारण हमारा कुछ संख्या में घटोत्तरी हुई है, लेकिन अभी हम लोग बढ़ोतरी के रास्ते में हैं। अच्छे हमारे वाइल्ड लाइफ का जो प्रेजेंस हर जगह दिखने लगा है। जैसे कि आपको देखने को मिला होगा, कुछ रिसेंटली भी टाइगर का मूवमेंट रांची तक हुआ, लेपर्ड का मूवमेंट रांची में देखने को मिला था, और काफ़ी जानवर का संख्या बढ़ती रही है। झारखंड में वन्य प्राणियों के संरक्षण में वन विभाग जुटा है। राज्य में 3 चिड़ियाघर हैं। रांची के ओरमांझी में भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, जमशेदपुर में टाटा जूलॉजिकल पार्क और बोकारो में सेल द्वारा संचालित चिड़ियाघर, जहां वन जीवों को नजदीक से देखने का मौका मिलता है। वहीं 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो विभिन्न वन प्राणियों का आश्रय स्थल है। राज्य में 3 और चिड़ियाघर खोलने की योजना है। इसमें से एक गिरिडीह में तो दूसरा दुमका में खोलने का प्रस्ताव है। वहीं बेतला में पहले से ज्यादा व्यवस्थित टाइगर रिजर्व बनाने की योजना पर काम चल रहा है, जबकि हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको टूरिज्म हब के तौर पर विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन संजय के साथ अंजनी की रिपोर्ट। रांची के वन भवन से शुरू वॉकथॉन में राजधानी रांची खूब दौड़ी। बड़ों से लेकर बच्चों तक में इसे लेकर उत्साह देखा गया। सभी ने सेव वाइल्ड लाइफ, सेव ट्री की अपील की। वॉकथॉन में शामिल लोगों से बात की संवाददाता अंजनी ने। झारखंड में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जा रहा है और इसका थीम ये है जंगली जानवरों को बचाना है, पर्यावरण को बेहतर करना है। और वन विभाग की तरफ से आप देखेंगे तमाम अधिकारी पदाधिकारी पूरी रांची जो है दौड़ रही है और पैदल वॉक भी कर रही है। मैम ये बताइए कैसे जंगल या वाइल्ड लाइफ बचेगा? सबको इसमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कटाई हो रही है उस सबको रोक लगाना पड़ेगा, और जो भी प्रदूषण से भी हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं। तो जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो प्रदूषण में भी अपनी तरफ से, जैसे प्लास्टिक ना फेंकना हो, पेड़ लगाना हो तो ताकि और बढ़े, यही सब कर सकते हैं। सर, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सरकारों को भी बहुत बड़े पहल करने पड़ेंगे इसके ऊपर। जनता की जागरूकता तो ज़रूरी है ही है। जैसे जो शिकार होते हैं, अवैध तरीके से लोग शिकार करते हैं, उस पर रोक लगाना होगा। जो रिज़र्व एरिया है, फॉरेस्ट रिज़र्व एरिया, उसको बढ़ाना होगा। और ब्रीडिंग के लिए जो एनिमल ब्रीडिंग है, जो हमारे विलुप्त प्राणी होते जा रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान देना होगा। तभी जाके हमारा जंगल और जो वाइल्ड लाइफ है उसको सुरक्षित किया जा सकता है। क्या नाम हो गया? शानवी। शानवी, ये बताओ वाइल्ड लाइफ के लिए तुमने आज दौड़ लगाई है, क्या लोगों से अपील करोगी? कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ बचाने चाहिए। और जो जंगली जानवर जो हैं, जैसे भालू है, टाइगर है, एलिफेंट है, उसके लिए क्या होना चाहिए? उनको जू में बंद करके नहीं रखना चाहिए, खुला छोड़ना चाहिए। सर, आप भी दौड़े हैं। मेरा ये मानना है कि वन्य प्राणियों को अच्छे से न्यूट्रिशन देना चाहिए, उन लोग अच्छे से खिलाना चाहिए, अच्छे से पालन करना चाहिए।
और सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे प्राणी कम होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको अलग राज्य से ला करके उनको अच्छे से रखना चाहिए। सर, झारखंड की पहचान जल जंगल जमीन से है। बिल्कुल है। झारखंड की पहचान जल जंगल और ज़मीन से जो है, और सबसे बड़ी चीज़ है आज के डेट में इस इकोसिस्टम को बचाना। हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, तो इस दौर में पौधों की तो आवश्यकता है ही है। और इंस्टिंक्ट हमारे बहुत सारे वाइल्ड जो हैं पशु पक्षी हैं, वो इंस्टिंक्ट होते जा रहे हैं, जिनका कि इकोसिस्टम में बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो इकोसिस्टम को बचाने के लिए हमें जो जल जीवन और जंगल जो कहा जाता है, इसका जो नारा झारखंड का है, वो संरक्षण इसकी होनी चाहिए। क्या नाम हो गया? रुद्र शर्मा। क्यों तोड़ रहे हो? क्या अपील करोगे लोगों से? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। क्या अपील करोगे? पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। पेड़ लगा। जो वाइल्ड लाइफ वीक को लेकर के आप लोग दौड़ रहे हैं, बस यही कहना चाहते हैं सभी से कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और अपने जीवन को सुरक्षित करें, ताकि आगे आने वाले जितने भी हमारे फ्यूचर है एकदम सिक्योर रहे और वो रहे। चलिए बोलिए। वन और वन प्राणियों को बचाना है, यही जागरूकता फैलाना है। और सबसे बड़ी बात जंगल बचाना है, पेड़ काटना नहीं है, जंगल बचाना है, पेड़ लगाना है। तो जंगल बचाना है, पेड़ लगाना है, और जब जंगल रहेगा तो वाइल्ड लाइफ रहेगा। ये देखेंगे बच्चे भी दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं और हाथों में देखेंगे प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ लिखा है। हम जरा बात करेंगे। सर, आपके हाथ में जो प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ और ये गिद्धों को लेकर के है, क्या अपील होगा? देखिए, गिद्ध का हमारे पर्यावरण और हमारे वातावरण में बहुत बड़ा रोल है। अगर गिद्ध ना हो तो हमारा जो हम लोग के द्वारा जो कचरा या जानवर मृत्यु होते हैं, उसको खा के उसको मतलब डिकम्पोज कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ गिद्ध ही एक ऐसा क्वालिटी है या पक्षी है जो जितने भी मरे जानवर होते हैं सबको खा के डिकम्पोज कर देते हैं। इसलिए हम लोग को गिद्ध का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अंजनी कुमार, रांची। रांची में वॉकथॉन का आयोजन किया गया। वहीं सरायकेला में रन फॉर गजराज में हजारों लोग दौड़े। दलमा पहाड़ के तराई क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य हाथियों के संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करना था। सरायकेला का दलमा क्षेत्र हाथियों के लिए जाना जाता है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एलिफेंट सेंचुरी भी कहा जाता है। ऐसे में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के तहत सरायकेला में रन फॉर गजराज का आयोजन किया गया। दलमा पहाड़ की तराई में स्थित शहर बेड़ा फुटबॉल मैदान से मैराथन की शुरुआत हुई। ईचागढ़ विधायक सविता महतो, डीसी नीतीश कुमार सिंह और डीएफओ सबा आलम ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। 16 किलोमीटर का मैराथन फुटबॉल मैदान से शुरू होकर दलमा के तराई क्षेत्र से होकर वापस फुटबॉल मैदान पहुंचा। रन फॉर गजराज का मकसद हाथी के साथ सभी वन्य प्राणी के संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करना था। ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया बेसिकली अवेयरनेस क्रिएशन के लिए कि हम लोग हाथियों को किस तरीके से बचाएं। और आमतौर पर जो हम लोग सुनते हैं कि अक्सर कि हाथियों ने ये घर तोड़ दिया, वो घर तोड़ दिया, तो भी कहीं ना कहीं ये एक कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन होता है, इसमें मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो इन सब चीज़ों को कम कैसे कर सके और हम लोग क्या क्या करें, किस तरीके से कौन से स्टेप्स लें कि हाथी अपने ट्रांसमाइग्रेशन जोन्स को ना छोड़े और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो इस संदर्भ में इस कार्यक्रम का ये आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति आम लोगों का जागरूकता को बढ़ाना और साथ ही साथ उनका इंडिविजुअल फिटनेस को भी बढ़ाना और साथ ही लोकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। मैराथन मेंस और विमेंस दोनों श्रेणियों में किया गया। पहले से 5वें स्थान पर रहने वाले धावक को नकद पुरस्कार भी दिया गया। पहले स्थान पर रहने वालों को 31,000 रुपए कैश, दूसरे स्थान पर रहने वालों को 21,000, तीसरे को 11,000, जबकि चौथे और 5वें स्थान पर रहने वाले धावक को 5-5 हजार का कैश प्राइज दिया गया। हमारे क्षेत्र में जागरूकता और
सबको आगे बढ़ चढ़ के जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए, और झारखंड सरकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं, और वो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में। लातेहार में भी वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जागरूकता रैली निकाली गई, वहीं कई और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य भर में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के तहत राज्य भर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से प्रभात कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वन एवं पर्यावरण सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि पर्यावरण संतुलन में वन्य जीवों की अहम भूमिका है। वन एवं पर्यावरण सचिव ने कहा है कि बेतला टाइगर रिजर्व को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। अबू बकर सिद्दीकी से खास बातचीत की संवाददाता अंजनी ने। राज्य में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जा रहा है और हमारे साथ वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अबू बकर सर हैं, तो सर से बात करेंगे। सर, ऐसे आयोजन से सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, जो वन्यजीवी जो पर्यावरण वीक जो है, तो ये जो एक सप्ताह का जो आयोजन के माध्यम से हम लोग ये प्रयास करते हैं आम जनताओं को वन्यजीवियों के बारे में, परिस्थिति के बारे में उनको बोध करें, उनको अच्छा जानकारी दे, ताकि हम लोग सब जानते हैं हमारा जो आहार श्रृंखला की बात हो या हमारा पर्यावरण का जो संतुलन की बात हो, ये सभी चीज़ में वन्यजीवी हमारा लाइफ का अहम हिस्सा है। यदि वन्यजीवी के बिना एक लाइफ हम सोच ही नहीं सकते। सर, इसमें यदि हम टाइगर की बात करें तो बेतला फॉरेस्ट को लेकर किस तरह से और बेहतर करने का प्रयास हो रहा है? देखिए, बेतला टाइगर रिजर्व हमारे राज्य का एक शान है। अभी वहाँ पे टाइगर का प्रेजेंस भी बढ़ा है और उसको और बेहतर, उसका अनुकूल माहौल बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। जैसा वहाँ पे जो विलेजेस है उसको शिफ्ट करने का कार्रवाई चल रहा है। विलास कैबिनेट में भी उसका परियोजना का अनुमोदन हुआ है और 2-3 विलेज ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका है, बाकी भी शिफ्ट करने का प्रयास हो रहा है। और साथ ही साथ वहाँ पर ग्रास लैंड डेवलप करने का और उनका पानी का व्यवस्था करने का, इस तरह का सब प्रयास कर रहा था ताकि टाइगर वहाँ आए, वहाँ रुके और उसका नंबर बढ़े। सर, मतलब जंगल को लेकर यदि हम बात करें तो उसको कैसे हम वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं? वाइल्ड लाइफ को अपना एक माइग्रेशन, अपना एक रूट होता है, उस रूट को डिस्टर्ब नहीं करे, उसको हम बचा के रखें और साथ ही साथ उनको हैबिटेट बनाने के लिए भी, उनका जो परिस्थिति के अनुरूप, उनका जो माहौल का अनुरूप हमारा हैबिटेट बचा के रखने का भी प्रयास कर रहा है, ताकि हमारा पेड़ पौधा का नंबर बढ़ा दे, उसका पानी का व्यवस्था करे, उसको पोचिंग या अन्य इससे नहीं हो, डिस्टर्बेंस नहीं हो। इस तरह का उनके लिए जो माहौल, जो अनुकूल माहौल क्रिएट करने का प्रयास डिपार्टमेंट कर रहा है। सर, ये बराबर हम लोग खबरों में सुनते हैं कि हाथी जो है रेसिडेंशियल इलाके में घुस गया। कभी कभी ये भी खबर आती है कि रांची के ग्रामीण इलाकों में भी प्रवेश कर जाता। तो एलिफेंट का जो मूवमेंट डिस्टर्ब होता है, तो क्या एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर के या हाथी बेहतर काम करें, अपने जंगलों में रहें, उसके लिए क्या कोई प्लानिंग? जैसे हम बता दिए, देखिए एलिफेंट कभी कभी गांव में आता है, डिस्टर्बेंस होता है, उसके लिए जो अलग से बचाव कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जनता का जागरूक करते हैं। साथ ही साथ जो एलिफेंट के लिए भी जो हमारा घाटशिला साइड में सब हम लोग उनको पर्याप्त व्यवस्था, आहार जो उनके लिए जो ग्रास लैंड, जो तरह का ग्रास वो खाते हैं या जिस तरह का पौधा खाते हैं, उसको बनाते हुए उसको जंगल में ही अपना आवास व्यवस्था में बने रहे, उसके लिए डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है ताकि वो आम जनता के बीच में नहीं आ जाए। बॉर्डर के इलाके में जो स्टेट बॉर्डर है, उसको लेकर के कोई मतलब नया नई पहल हो? देखिए, पड़ोसी राज्यों से ज़रूर बातचीत होता है, क्योंकि ये एक पूरा पर्यावरण हमारे राज्य का हो, पड़ोसी राज्य का हो, सबको एक साथ लेकर ही चलने की ज़रूरत पड़ता है। तो आवश्यकता सब उनसे भी सहयोग लिया जाता है, बातचीत होते रहता है। हमारे साथ अबू बकर सर थे और उन्होंने ये ज़रूर बताया कि बेतला में टाइगर की जो संख्या है पहले की तुलना में बढ़ी है और बेहतर प्लानिंग के तहत जो है तमाम जो जंगल का इलाका हो, वाइल्ड लाइफ का इलाका हो, काम हो रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अंजनी कुमार, रांची।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक अशोक कुमार ने कहा कि वन्य प्राणियों का संरक्षण लोगों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि तितलियों के संरक्षण को लेकर दलमा सेंचुरी में बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है। सांपों को संरक्षण को लेकर वन विभाग प्रयासरत है। पीसीसीएफ अशोक कुमार से खास बातचीत की संवाददाता अंजनी ने। और ये वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो पूरे राज्य को क्या मैसेज दे रहा है? वाइल्ड लाइफ वीक एक तरह से जो है आम पब्लिक में अवेयरनेस का प्रोग्राम है, जागरूकता का। इसमें बेसिकली जो है लोगों को ये जानकारी दी जाती है कि वाइल्ड लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, उनको क्यों कंजर्व करना चाहिए। प्रकृति में जो ईश्वर है उसको बहुत लोग प्रकृति भी बोलते हैं। उसमें हर जो है जानवर के लिए, हर एनिमल्स के लिए, हर जीव के लिए एक जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता है। एक चिड़िया, एक तितली, ये सब का बहुत महत्व है प्रकृति में। अगर ये सब चीज़ नहीं होंगी, चिड़िया नहीं होगी तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर तितली नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पैदावार नहीं होगी। इसलिए हर जो है इस तरह की वाइल्ड लाइफ को, हर तरह के जो है जीव को रक्षा करना हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। और हमारे भारत के संविधान में भी इस तरह का जो है जिक्र है कि हमें अपनी प्रकृति और प्रकृति में जो पाए जाने वाले जीवों को संरक्षण करने का हमारा जो है फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसी हिसाब से जो है हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हों, सहयोग प्रदान करें और प्रकृति के साथ रहने वाले वन्य जीवों का संरक्षण करें। सर, आपने तितलियों की बात की, तो तितलियों को लेकर यदि हम बात करेंगे तो राज्य में क्या क्या चीज़ हुआ? तितलियों का जो है बहुत जगह हम लोगों ने सर्वे कराया है। उसमें जमशेदपुर का जो है दलमा सेंचुरी है। इसके अलावा एक तितली पार्क जो है जू में बनवाया गया है। इससे लोगों को जानकारी भी मिलेगी और उन्होंने जो है सर्वे में यह किया है कि राज्य में कौन कौन से जो है वैरायटीज़ की, कौन कौन सी स्पीसीज़ की जो है तितलियां मिलती हैं, उनका जो है किस तरह से संरक्षण किया जाए, इस चीज़ पे फोकस किया गया है। सर, एलिफेंट कॉरिडोर आप लोगों ने बनाया है कई अलग अलग जगहों में, लेकिन ये खबरें हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि जंगली हाथी जो है शहरों में घुस गया, ग्रामीण इलाकों में घुस गया। इसको रोकने के क्या उपाय? देखिए, रोकना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि धीरे धीरे हम लोग जो है जंगल में जो है घुस रहे हैं। हाथियों का जो है कॉरिडोर डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनका जो है नेचुरल हैबिटेट भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरा, कुछ हाथियों की हैबिट्स ऐसी होती है कि उनको जंगल के अलावा और खाने की आवश्यकता होती है। जैसे सभी आदमी को टेस्ट बदलने का रहता है, उनको भी कुछ कुछ जो है बहुत पैलेटेबल चीज़ होती है। जैसे जो है धान है, यहाँ गन्ने की खेती कम होती है तो गन्ना भी उनके लिए बहुत पसंद है जो है। तो इस तरह का टेस्ट लेने के लिए, और कभी कभी भटक जाते हैं, कई सारे कारण होते हैं, कभी मस्त में भी आता है। तो इस कारणों के चलते जो है हाथी जो है अपने नेचुरल पर्यावास से भटक के शहरों में आ जाता है और कभी कभी जैसे मस्त की कंडीशन होती है तो बहुत सारा डैमेज भी करता है। हड़िया भी एक बड़ा इशू है, जो है महुआ है, इनसे भी बहुत अट्रैक्ट होता है। जन जागरूकता, तमाम लोगों के सहयोग के बिना सफलता नहीं मिल सकती है, क्योंकि जल जंगल है तो तमाम जीव जंतु हैं और जो इको सिस्टम जो है सभी एक दूसरे पर निर्भर होता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अंजनी कुमार, रांची। पीसीसीएफ पारितोष उपाध्याय ने कहा है कि वन्यजीव संरक्षण को लेकर संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए वॉकथॉन जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेतला टाइगर रिजर्व में 2 बाघ के होने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन बाघों की संख्या बढ़ने की संभावना है। पीसीसीएफ पारितोष उपाध्याय से खास बातचीत की संवाददाता अंजनी ने। सर, ये जो कार्यक्रम है क्या मैसेज देगा पूरे राज्य को, पूरे भारत को? ये जो वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है उसके क्रम में ये बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये आज एक वॉकेथॉन भी ऑर्गेनाइज किया गया है
जिसमें वन्य जीव संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए एक ये वॉकेथन रखा गया है। इसमें स्कूली बच्चे बहुत बड़ी संख्या में भाग लेंगे, साथ ही साथ जो भी नागरिक हैं रांची शहर के वो भी इसमें भाग ले सकते हैं और इनके माध्यम से ये हमारे एम्बेसडर होंगे जो ये संदेश वन प्राणी संरक्षण का लोगों तक पहुंचाएंगे। सर, पूरे राज्य की बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ को लेकर के किस तरह से राज्य आगे बढ़ा है? झारखंड राज्य में जो वन है और वन्य जीव हैं दोनों के लिए ही यहाँ के लिए अच्छा ये पर्यावास रहा है। वनों की मात्रा भी 30% है पूरे भौगोलिक एरिया का और हमारे इसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। दलमा है, बेतला है और बहुत सारे अभयारण्य हैं, तो उनके विकास के लिए, संरक्षण के लिए वन विभाग कार्य कर रहा है। सर, ऐसी भी प्लानिंग है कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म कॉरिडोर को डेवलप किया जाए राज्य में? जो भी वाइल्ड लाइफ है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में भ्रमण करती है, तो 2 वनों को जोड़ने वाले जो पैचेस हैं इस तरह के कॉरिडोर डेवलप करने की योजना है। कुछ आइडेंटिफाई भी किए गए हैं और उसमें किस तरह से हम वहाँ पे वनों का आच्छादन बढ़ाएं ताकि वो कॉरिडोर डेवलप हो, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। सर, हजारीबाग में जो मतलब नेशनल जो पार्क है, नेशनल जो वाइल्ड लाइफ का जो इलाका है, वो हमें लगता है कि उसको लेकर के क्या कुछ उसमें और नया होने वाला है? हजारीबाग जो अभयारण्य है वहाँ पे वो काफ़ी प्राचीन वो समय से ही वो अच्छा एक वाइल्ड लाइफ के लिहाज से अच्छा हैबिटेट है, अच्छा वन क्षेत्र है। लेकिन अभी वर्तमान में वहाँ कुछ जंगली वन्य जंतुओं की संख्या में कमी आई है, तो हमारा प्रयास है कि पहले वहाँ पे हर्बीवोर्स की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि साथ साथ फिर और वन्य प्राणी भी वहाँ पे बढ़ेंगे। राज्य में वाइल्ड लाइफ को लेकर लगातार काम हो रहे हैं और हमें लगता है कि राज्य जो है वाइल्ड लाइफ को लेकर काफ़ी संजीदा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अंजनी कुमार, रांची। पलामू के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक SR नटेश ने कहा है कि झारखंड में वाइल्ड लाइफ की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हाथियों के संरक्षण को लेकर रांची क्षेत्र में 2 कॉरिडोर चिन्हित किए गए हैं। SR नटेश से बात की संवाददाता अंजनी ने। सर, वाइल्ड लाइफ को लेकर के राज्य में किस तरह से आगे बढ़ रहा है और क्या टाइगरों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ी? हम लोग जब बात करते हैं फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की, हमको संख्या पे ज़्यादा कम उसके इकोसिस्टम जो बोलते हैं हम लोगों ने, जो जंगल के जो क्वालिटी को बढ़ाने में ध्यान देते हैं। जहाँ पे हमने सुरक्षा बढ़ाने का हमारा फोकस रहेगा, जंगल को और जंगल के जानवर को, इनकी सुरक्षा में हम लोग अधिक ध्यान दे रहे हैं। उनके जो खाने पीने का व्यवस्था करने में हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, ये बात है कि कुछ डेवलपमेंटल वर्क भी हम लोग को साथ में चलाना है। इसी के कारण हमारा कुछ संख्या में घटोतरी हुई है, लेकिन अभी हम लोग बढ़ोतरी के रास्ते में हैं। राज्य में गिद्धों की संख्या बहुत थी, गिद्ध को बढ़ाने के लिए उसका क्या कुछ प्लानिंग हो रही है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात आपने कही। गिद्ध संरक्षण बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वल्चर्स होते हैं, गिद्ध जो वल्चर बोलते हैं वो ही एक जानवर है, प्राणी पक्षी है जो मतलब गंदगी को साफ करती है, जो मरे हुए जानवर को खाता है उससे जिंदा। तो हमारा जो जानवर जो मार करके रास्ते में फेंका जाता है उससे स्मेल निकलती है, उसको खाने में और उसको पर्यावरण को साफ रखने में काम करते हैं। 2013 में ही हमारा पास एक गिद्ध का संरक्षण और उनका रिप्रोडक्शन के लिए ऊटा में ही एक स्थापना कर दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल रीजंस रह गए हैं, उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है उसको चालू करने के लिए। वाइल्ड लाइफ को लेकर वन एवं पर्यावरण विभाग जो है कई अलग अलग नजरियों से काम कर रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अंजनी कुमार, रांची। झारखंड की हसीन वादियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, वहीं वन्य प्राणी रोमांचित। ऐसे में न सिर्फ जंगलों को बचाना है बल्कि पर्यावरण संतुलन के लिए वन्य प्राणियों के भी संरक्षण की जरूरत है। उम्मीद है वन विभाग की पहल रंग लाएगी।
झारखंड की हरियाली बनी रहेगी, साथ ही राज्य में वन्य जीवों की संख्या भी बढ़ेगी। आप सभी से अनुरोध है कि जंगल की रक्षा करें और वन्य जीवों को संरक्षित करने में वन विभाग का सहयोग। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।